रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है तो किस पे उठाई है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। दोस्तों, आप लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव को तो जानते ही होंगे। टीवी डिबेटों में ये लिब्रांडो हिंदू धर्म को अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। इस घोंचू को शास्त्रों, वेदों, पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर टीवी डिबेटों में चला आता है। फिर बीजेपी प्रवक्ताओं द्वारा इसकी जबरदस्त पिलाई भी की जाती है। आज हम आपको ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मोहम्मद फैज खान और अमीश देवगन जी द्वारा इस लिब्रांडो की जबरदस्त पिलाई की गई है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, आपको फुल मजा आने वाला है। तलाक 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 एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना, अरे आप पहले पहन के आ जाइए, जाकर के चैलेंज करता हूं। आप जरा अरे विवेक श्रीवास्तव चाय हिम्मत नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है। क्यों तुष्टिकरण करेंगे? जाकर के तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टिकरण करेंगे, तुम क्यों तुष्टिकरण करेंगे? चाय से ज्यादा केतली गरम है, क्यों नहीं सुनाएंगे? चाय से ज्यादा केतली गरम कैसे होती है? देखिए, अरे एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड से आपत्ति मंत्रों से आपत्ति तुम क्यों सुन? अरे भारतीय हूँ इसलिए सुनाऊंगा मैं की वाणी, भारतीय हूँ इसलिए सुनाऊंगा गीता, भारतीय हूँ दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब जरा ये जो बैलेंस बनाया है, अब जरा देखिए, ये भारत की अजमत को गाऊंगा। योगी आदित्य, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, ये मोदी का इवेंट है। और पूरी का शंकराचार्य ने कहा था कि अगर मोदी इनॉग्रेशन करेगा तो शंकराचार्य का थाली बनाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था बताओ? आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? माता जी की उपासना की, राम जी की उपासना की, आप मूल को मानोगे कि बात को मानोगे? ठीक है, ठीक है, मूल को मानोगे कि बात को मानोगे? आदि शंकराचार्य वो दिन जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, भगवान राम को अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने पर देखकर आपका दिल गदगद हो रहा होगा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी, उसको विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल इवेंट, वो जगह जहां पर आप देख रहे हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोवा जाते थे पहले लोग, अब अयोध्या की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है, दर्शन के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी का इवेंट था, कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई हैं, ये मुझे बता दें कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान है उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है तो किस पे उठाई है? इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी, जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। आज सुबह ही उन्होंने बोला भरी सभा में कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ चड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी।
ये खुदाई, ये संस्कृति, ये हमारी विरासत, कौन सी विरासत? पहले तो ये बताइए कौन सी विरासत? सती प्रथा की विरासत, बाल विवाह की विरासत, क्या इन्वेंशंस हैं आपके? जिस कमरे में, स्टूडियो में मैडम आप बैठी हुई हैं, वहां पे एयर कंडीशनर, कैमरा, प्लास्टिक, सनमाइका, वुडवर्क से लेकर के फ्लोरिंग तक कौन सी विरासत और कौन सी इन्वेंशन भारत ने करी है? टेक्नोलॉजी पे डिबेट्स और डिस्कशंस और प्रोग्रेस के बजाय प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं साहब। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है, आपका कोई एजुकेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से रोकी गई सती प्रथा इस देश में, यह आपकी विरासत है। विवेक श्रीवास्तव की बात तो निश्चित तौर पर खौलाने वाली है। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत में चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सूत्रक हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं आप अपनी कहानियां बंद करिए। इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की है, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया गया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, इसीलिए यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, देने पड़ रहे हैं। सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी वर्ण व्यवस्था की विरासत। पहले एक बात इनकी मैं क्लियर कर दूं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ये किताबी बातें नहीं करो, मैं प्रैक्टिकल कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मैंने पूरे देश की 15,000 किलोमीटर 30 महीने में पद यात्रा की है। तिरुपति बालाजी भी गया और रामेश्वरम का मंदिर भी गया। वहां के पुजारियों ने आकर मेरे नाम के साथ मेरा स्वागत किया और शिवलिंग के पास भी लेकर गए और मेरे हाथ से लेकर जल भी चढ़ाया। नाम है मोहम्मद फैज खान, तो झूठ बोलना बंद करो। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, नहीं पीते थे, ये भी सत्य है। रामेश्वर गया, रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जी में मैं गया। आप गए हो रामेश्वरम जी में? गए? मैं क्यों जाऊं? फिर जाना जरूरी है। क्यों जाऊं? मुझे किसी ने नहीं रोका। वो जाना जरूरी है, किसी ने नहीं रोका। गए नहीं, स्नान नहीं करा। वहाँ पर पूजा करना ना करना ये मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। बिल्कुल, आप अपने और ईश्वर के बीच में रखिए। मैं यहाँ पे आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता, आप ईश्वर को मानते हैं? अगर मैं बोलता, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड 10 सेकंड में जवाब। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? तो पर नहीं मानते ना, खत्म बात। एक व्यक्ति जो अल्लाह ईश्वर को ना मानता हो, उसका और ऊपर वाले के बीच में कोई कनेक्ट हो सकता है? फिर क्या? कोई कनेक्ट जब ईश्वर को मानते नहीं है तो नास्तिक है, तो इनका काहे का कनेक्शन हो सकता है? तो झूठ बोलने इनके आदर्श मार्क्स है, लेनिन है, नक्सलवादी है। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है, पैगंबर हजरत मोहम्मद है। तो दोनों में अंतर है। अपने आदर्श सुनिए। इनके आदर्श मुलायम सिंह यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव को कितना जलील किया गया। फैज खान और अजय आलोक जी ने इसकी कायदे से पिलाई की। लेकिन दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव जैसे लिब्रांडोओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका काम ही है हिंदू धर्म और देश को गाली देना। ये वामपंथी खाते भारत का हैं, लेकिन एजेंडा चाइना और रशिया का चलाते हैं। ये लिब्रांडो 1947 से ही सेकुलरिज्म के नाम पर देश और धर्म के साथ खुलेआम गद्दारी करते आए हैं। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गल पा रही है और ना ही अब गलने वाली है। अब देश की जनता इन लिब्रांडोओं के एजेंडे को समझ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।